नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत हो गई। जब उज्जैन से उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में उसकी गाड़ी पलटी। फिर उसने भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उसकी मौत हो गई। विकास दुबे की मौत के बाद अब लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं यूपी सरकार की व्यवस्था पर। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सवाल उठाया, वहीं मायावती ने भी ट्वीट करके सवाल उठाया। अब प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो जारी की है। विकास दुबे की मौत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि सत्ता और अपराधी इन दोनों की तालमेल से ही यूपी की पूरी व्यवस्था चल रही है। इसकी मौत की जांच जरूर होनी चाहिए। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि 2-3 जुलाई की रात में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद विकास दुबे फरार चल रहा था। उसकी कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसे जब आज सुबह कानपुर लाया जा रहा था, उसी दौरान गाड़ी पलट गई। फिर उसने एसटीएफ के एक जवान की पिस्टल लेकर वहां से भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हुई।